हेलो स्टूडेंट्स। आज एल्किल हैलाइड के लेक्चर 3 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कई बार, SN1 SN2। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या हमारा इसमें आता है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी आप एल्कीन में पढ़ चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं। लिविंग ग्रुप भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफाइल भी बता चुका हूँ। अब जो नई चीज़ें हैं वो है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के। तो अब सबसे पहले आपको पता करना है कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है इन जनरल। सब्स्टिट्यूशन से आप समझते क्या हैं। अगर आप फुटबॉल आपने देखा हो तो कभी कभी कोई प्लेयर, किसी प्लेयर को बाहर करना होता है या किसी प्लेयर को फील्ड के अंदर लाना होता है, तो जो हमारा मैच रेफरी है वो एक बोर्ड, ये तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ठीक है। पर कभी कभी मार्कर से लिख के भी बोर्ड दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे 32 नंबर का प्लेयर है तो इसको 32 इन करना है, और रेड से दिखा रहा है किस प्लेयर को आउट करना है, मतलब किस प्लेयर को बाहर बुलाना है। 50 वाले को प्लेयर को रिप्लेस करके 32 को अंदर लाना, मतलब एक प्लेयर अंदर जाएगा तो दूसरा प्लेयर अंदर बाहर आएगा, ठीक है। मतलब एक प्लेयर बाहर आएगा और एक प्लेयर अंदर जाएगा। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक को किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जनरली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। दूसरा, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हमारे एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जैसे ही अटैक करेगा, पहली चीज़ सब्स्टिट्यूशन का रूल ये है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। और जब कार्बन पे अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे, जिससे लीविंग ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी। अब कोई चीज़ आपको ऐड करनी है तो कोई चीज़ निकालनी भी तो पड़ेगी, वरना वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अटैच होता है, वैसे ही तुरंत हमारा ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप निकलता है। सेम यहाँ की तरह एक प्लेयर इन हो रहा है तो दूसरा प्लेयर आउट हो रहा है, मतलब एक प्लेयर अंदर फील्ड के जाएगा तभी तो दूसरा प्लेयर बाहर आएगा, क्योंकि 11 प्लेयर से ज़्यादा खेल नहीं सकते ग्राउंड में, ओके। अब टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल की मदद से सब्स्टिट्यूशन होना। न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करता है सब्स्टिट्यूशन को, मतलब हमारा किसी भी मॉलिक्यूल में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के और खुद जाके अटैच हो जाए। तो ये हमारे कितने टाइप की होती हैं, वैसे तो और भी टाइप की होती है पर इतना ही आप जानिए। पहला है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, ठीक है। SN1 देखिए, S का मतलब तो आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 और 2 का मतलब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं बता चुका हूँ। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर। अब एक आपके लिए नया टर्म है AR। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। जब किसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में, एरोमेटिक मोइटी में सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिमोलिकुलर। अच्छा, इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कहा गया, एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं बता चुका था आपको। यूनिमोलिकुलर मतलब जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितनी स्पीड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कितनी स्पीड से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाईमोलिकुलर मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट हमारा 2 मॉलिक्यूल पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर आपको बताना था मुझे डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मतलब पूरी तरीके से निकल जाना, मतलब कोई और दूसरा मॉलिक्यूल उसमें अटैच नहीं हो रहा है, एलिमिनेट मतलब निकल गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब
लीविंग ग्रुप तो निकल रहा है, पर उसकी जगह पे दूसरा कोई मोइटी, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे एल लीविंग ग्रुप है, एच हमारा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एक साथ निकल गए, ठीक है। तो एल और एच का बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों के निकलने से दिक्कत क्या आ गई कि इसकी जो ये कार्बन है और ये कार्बन है हमारा, इसके बीच में वैलेंसी का डिफरेंस आ गया, मतलब एक एक वैलेंसी दोनों की कम हो गई। तो इसमें हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, जिससे हमारी वैलेंसी भी पूरी हो गई, लिविंग ग्रुप निकल भी गया और हमारा मॉलिक्यूल भी बन गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और साइमल्टेनियसली हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल के और हमारा जो एल्काइल ग्रुप है उसके बीच में बन जाता है। अच्छा, फर्क देखिए यहाँ पे एल्केन से एल्कीन बन रहा था, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड ही कंपाउंडेड, कोई भी यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नया पाई बॉन्ड नहीं आया है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में भी सिग्मा बॉन्ड और हमारा प्रोडक्ट में भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और लिविंग ग्रुप हमारा निकल गया यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले, जब एल्कीन का डिस्कशन कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस प्लस लविंग दो वर्ड से बने होते हैं, जो न्यूक्लियस से की तरफ अट्रैक्ट हो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ हमेशा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हमारा ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियस क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास। ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल का ऐसा मतलब नहीं है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही हो, जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा BF3 हो गया, ठीक है। जनरल जैसे, और हमारा न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हीट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से वाला होता है। हीट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन अभी आ जाते हैं, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक दो टाइप के फिजन होते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। देखिए एक एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, इसी वजह से हमारा इसके अंदर डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कुछ एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल के, जैसे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल Br-, Cl-, OH-, साइनो, ठीक है। और न्यूट्रल जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। अब हमारा लीविंग ग्रुप, अभी आपने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है व्हाट इज़ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी अपने निगेटिव चार्ज होते हैं, लिविंग ग्रुप भी निगेटिव चार्ज होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि हमारे जो लीविंग ग्रुप है वो जब बैकआउट होते हैं रिएक्शन से, जब निकलते हैं तो साथ में हमारा इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का क्या इम्पैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन वापस लेके अपना चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, वीक बेस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वीक बेस क्या होते हैं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर वीक बेस। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस आपको अगर समझना है कि H2SO4 क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको पता है। ये किस में टूटता है, H+ और HSO4-, ठीक है। तो अब आपको बेस की डेफिनेशन पता है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है, जो एक्सेप्ट करता है H+ आयन, ठीक है। तो हमारा ये देखिए, ये H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, एज अ बेस एक्ट करेगा। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। देखो H2SO4 ने H+ रिलीज किया तो एसिड हो गया। अब HSO4 इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो अब लिविंग ग्रुप के अंदर और हमको चीज़ क्या पढ़नी है कि हमारा कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी हो तो ऊपर से नीचे हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और लेफ़्ट टू राइट हमारा पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो
हमारा अगर हेलोजन ग्रुप को देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर से नीचे तक पूरा हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा एटॉमिक रेडियाई और एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, फ्लोरीन का कुछ भी हमारा जैसे एसिडिक है, एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्लोरीन का होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आयोडीन का होगा। शॉर्ट में कह सकते हैं आयोडीन इज मोर एसिडिक दैन फ्लोरीन, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर आप देखना चाहें यहाँ पे एच बी आर स्ट्रॉन्ग एसिड है कि एच एफ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड है कि एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए सबसे नीचे कौन सा आता है हमारा एच आई, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जो नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा उसका जो है एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो एच आई का हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे वीक होगा, यानी जिसके साथ अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा है वो सबसे ज़्यादा वीक है। यहाँ पे देखिए एच एफ जो है हमारा सबसे वीक होगा। अब अगर यहाँ पे मैं कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, लाइटेस्ट मतलब वीकेस्ट, लाइट कलर वीक, ठीक है, उससे डार्क उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे डार्क उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो डार्केस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिड का, ठीक है। एसिड की स्ट्रेंथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको एसिड नहीं समझ में आएगा तब तक आपको बेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एसिड की स्ट्रेंथ समझ गए, ऊपर से नहीं। एटॉमिक रेडियाई भी आपको समझा था। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, जो एटम का रेडियस होता है, दो एटम के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको अगर सर्कुलर पाथ से हम रिप्रेजेंट करें दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, किसी एटम का रेडियस, ठीक है। दो, तो एटॉमिक रेडियाई भी हमारी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी उतना बड़ा हमारा एटम का साइज होगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई का पढ़ने का तात्पर्य ये है कि जितना ज़्यादा हमारा एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, उतना जितना ज़्यादा एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल आयन होगा। जैसे आपको बता दूं ऊपर से नीचे तक हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही, मतलब एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा आयोडीन की और सबसे कम फ्लोरीन की, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब है जितना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल। अब देखिए आपके पास एक टब है, ठीक है, एक बड़ा सा टब है, उसमें आपने एक मग पानी डाला, ठीक है, तो टब पे ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही आपके पास छोटा सा ग्लास है, उसमें एक मग पानी डाल के देखिए, तुरंत सारा पानी बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका जो है जितना ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल एटम बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो ये हमारा निगेटिवली चार्ज ही लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहा था। देखिए एच आई क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का वीक, और वीक एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो एच आई हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, इससे पहले हमने पढ़ा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस यानी आई माइनस, ये हमारा वीकेस्ट बेस होगा। तो वीक बेस जो होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। सबसे अगर इनमें कंपेयर करें आई माइनस ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है कि बी आर माइनस कि सी एल माइनस कि एफ माइनस, तो हम कहेंगे आई माइनस इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ऑल ऑफ दीज थ्री, ठीक है। बी आर माइनस से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है आई माइनस, सी एल माइनस से भी अच्छा है एफ माइनस है। और अगर वीकेस्ट कहें तो वीकेस्ट बेस हमारा फ्लोरीन है। मतलब अगर लगा हो कि सी एच थ्री आई और सी एच थ्री एफ, इन दोनों में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी कौन देगा, तो जिसके साथ आई लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छी देगा। मतलब सी एच थ्री आई विल गिव स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोर फास्टर SN1 रिएक्शन कंपेयर टू सी एच थ्री एफ, ठीक है। अब ये स्टेबल आयन की बता रहा था मैं, मोर स्टेबल आयन विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, आई माइनस कि एफ माइनस, ठीक है। तो आपको लिविंग ग्रुप पता होने करने के लिए कौन सा अच्छा है, एटॉमिक रेडियाई का ज्ञान होना चाहिए, साथ में एसिडिक कैरेक्टर का ज्ञान होना, दोनों ही कंडीशन हमारी सुटेबल बैठेंगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से
किसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आई माइनस एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे तरफ हमारी बढ़ती है, तो आई की सबसे ज़्यादा है, एफ की सबसे कम है, तो इन दोनों में से हमारा आई माइनस इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब एक चीज़ हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अभी तक तो हमने विद इन अ ग्रुप हमने पढ़ा था, अब विद इन अ पीरियड, जैसे हमारा भी है, जैसे हमारा ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एक पीरियड्स में आते हैं, ठीक है। तो अब फ़र्क क्या होता है कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई और एसडी कैरेक्टर, ठीक है। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड में हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा होती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम हमारी बोरॉन की, ठीक है। तो हमारा जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना हमारा वीक बेस होगा, ठीक है, और उतना ही अच्छा हमारा लिविंग ग्रुप होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी उतनी ज़्यादा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। जैसे अब NH2 माइनस और OH माइनस में देखें, N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, OH माइनस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा बेसिसिटी की। आपको मैंने बताया था लेफ्ट टू अप टू डाउन इन अ पीरियड इन अ ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो और हमारा जो इसका अपोजिट कह लो, एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो और अगर हम बात करेंगे इसकी जो हमारा विद इन अ पीरियड है, तो हमारा लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सॉरी बेसिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होता है। तो जितना कम बेसिक उतना ही ज़्यादा हमारा लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होगा। अब देखिए NH अगर वाटर और अमोनिया की बात करें, अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। वाटर का pH कितना होता है 7, अमोनिया का कितना होता है 10 के करीब होता है, तो जिसका pH ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, ठीक है। और यही चीज़ हमारा पीरियोडिक टेबल पे लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारा बेसिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारा H2O इज़ लेस बेसिक दैन अमोनिया, दैट इज़ वाई हम H2O इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप दैन अमोनिया। यहाँ पे दिखा रहा है लेस बेसिक कंपाउंड बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ये आपका आगे काम आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 यानी यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, लिविंग ग्रुप को हटाता है और खुद उस पर अटैच हो जाता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में आपको बताया था मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होती है जिस स्टेप के ऊपर हमारी किसी रिएक्शन का फास्ट होना या स्लो होना डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें हमारा एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। दो है हमारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। ये जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर होती है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा ये हमारा सिर्फ टर्शरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में पाया जाता है, टर्शरी मतलब 3 डिग्री और सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ कहीं भी लगे होते हैं वो डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब रिएक्शन मीडियम क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इसमें बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सॉल्वेंट इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो हमारी होती है एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट इसमें लिबरेट होती है, इसलिए हमेशा इसको आइस कोल्ड वाटर में रिएक्शन लगाते हैं, मतलब लो टेम्परेचर पे लगाते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है,
ये बाद में आगे बताएंगे इन्वर्जन क्या होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई SN1 रिएक्शन की। यूनिमोलिकुलर है, 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है। रेट सिर्फ हमारा एल्किल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ये इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS सिर्फ एक होती है इसमें। अब मैकेनिज्म इसका कितने स्टेप में होता है ये भी आपको बताया, 2 स्टेप में होता है। पर वो 2 स्टेप होती कौन सी है? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम हैविंग लीविंग ग्रुप। मतलब जिस कार्बन एटम पे हमारा लीविंग ग्रुप लगा है उस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या होता है हमारा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ये हमारा एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस क्या होती? वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का टूटना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब जब भी कोई बेस लेंगे हम, तो बेस की प्रेजेंस में हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो बेस की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो अल्कोहल फॉर्म करेगा। कैसे? बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हम वाटर ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा और साथ में हमारा OH मॉलिक्यूल उसमें लग जाएगा। जो भी हमारा H2O है, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। OH माइनस Cl माइनस को Cl को रिमूव करेगा और OH माइनस खुद लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए बेस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये हमारा देखिए टर्शरी एल्किल हैलाइड है। टर्शरी कैसे है? टर्शरी कैसे? देखिए 1 2 और 3, 3 कार्बन से अटैच है वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए ये टर्शरी है, ठीक है। तो टर्शरी ही कार्बोकैटायन बनेगा। ये हो गया हमारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वाटर हो गया। तो हमारा क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब एल्किल हैलाइड से हमारा अल्कोहल बना। साथ में जो लीविंग ग्रुप था Cl, वो H प्लस के जो वाटर का H प्लस है उसके साथ कंबाइन होकर HCl बना देता है, ओके। अब इस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, ये आपको बता चुका हूँ। पहले कार्बोकैटायन बनता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे स्टेप में, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O एंड अ बेस लीविंग ग्रुप क्लोरीन माइनस withdraw its electron and leave the molecule creating कार्बोकैटायन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वाटर की प्रेजेंस में, वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। उसकी प्रेजेंस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले हमारा लीविंग ग्रुप निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके। कैसे? देखिए इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करता ही है, वो तो उसी के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है और चल निकल जाता है, जिससे कि इसके ऊपर क्लोरीन Cl माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए ये Cl माइनस है और ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए क्या ये अटैच नहीं हो सकता दोबारा? तो इसी अटैचमेंट को रोकने के लिए ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं इस क्लोरीन माइनस को पूरा घेर लेते हैं, पूरे तरीके से सराउंड कर लेते हैं। सराउंड करने इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेट फॉर्मेशन। मतलब नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज घेर लेता है, जिससे कि ये दोबारा जाके कार्बोकैटायन पे अटैच नहीं होता है। अगर अटैच हो जाएगा तो कार्बोकैटायन बन नहीं पाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस और OH माइनस है, इसमें टूटता है, और वैसे वाटर इसी फॉर्म में प्रेजेंट ही होता है, तो हमारा ये OH माइनस जाके, देखो OH माइनस क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये कार्बोकैटायन पे जाके अटैक करेगा और खुद जाके अटैच हो जाएगा, जिससे कि हमारा ये देखिए अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑफ वाटर, जो वाटर टूटा है ये अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, वाइल H प्लस ऑफ H2O कंबाइन विद Cl माइनस टू फॉर्म HCl, ठीक है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन।
फैक्टर जो हमारा सबसे पहला अफेक्ट करता है वो है एल्किल हैलाइड। आपको बताया था मैंने कि सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, मतलब एल्किल हैलाइड हमारा थर्ड डिग्री है, टर्शरी है, कि हमारा सेकंड डिग्री है, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमारे SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमारा टर्शरी अगर कार्बन एल्किल हैलाइड है तो वो ज़्यादा अच्छी SN1 रिएक्शन देगा कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर हमारी टर्शरी कार्बन है, टर्शरी अल्किल हैलाइड है, वो बहुत अच्छी रिएक्शन देगा किससे, सेकेंडरी कार्बन एल्किल हैलाइड से। ठीक है, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। ठीक है, बेस्ट लीविंग ग्रुप विल गिव मोर SN1 रिएक्शन, मतलब जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी वो निकलेगा, जितनी जल्दी वो निकलेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बनेगा। तो इनडायरेक्टली हमारा लीविंग ग्रुप का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, स्पीड ऑफ SN1 रिएक्शन पे, मतलब जल्दी जल्दी हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब हमारा अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट SN1 रिएक्शन। देखिए इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I- है, और सबसे खराब लिविंग ग्रुप हमारा जो है वो F- है। ठीक है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको इससे पहले स्लाइड्स में दे चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए OH- और NH2 में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जिसकी हमारा OH- हमारा इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप कंपेयर टू NH2 बिकॉज OH- इज लेस बेसिक कंपेयर टू NH2। ठीक है, और दूसरा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में भी हमारा जितनी हमारा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, कैसे फेवर करते हैं, अब जो हमारा Cl- निकला था वो दोबारा नहीं अटैच कर जाएगा, इससे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म की स्टेप में बता चुका हूँ। तो ये क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको प्रिवेंट करते हैं, लीविंग ग्रुप को प्रिवेंट करते हैं दोबारा कार्बोकैटायन से अटैच होने में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, मतलब घेर लेते हैं, जैसे ये हमारा इधर देखेंगे ग्रीन कलर से हमारा क्लोरीन माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है, और H2O मॉलिक्यूल देखिए ऑक्सीजन रेड से है, बाकी देखिए ट्रायंगल फॉर्म में Cl- को H2O घेरे हुए है, जब घेरे हुए है तो दोबारा जाके कार्बोकैटायन से अटैच नहीं हो सकता। ये आपको GIF इमेज में देखिए, ये डॉगीज हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये एक तरीके से सर्कल फॉर्म में है, ये बीच में इनका जो नाश्ता रखा है या रोटी रखी कुछ भी रखा है, तो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ना कोई खा रहा है ना किसी को खाने दे रहा है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ना कोई रोटी खा पा रहा है और ना दूसरे आदमी को, दूसरे बंदे को, दूसरे डॉगी को खाने दे रहा है। ठीक है, शायद डॉबरमैन वैरायटी है। तो सेम वैसे यहाँ पे देखिए घेरे हुए हैं, सॉल्वेशन इसी को कहते हैं। बीच में एज्यूम कर लीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो वाइट कलर की रोटी टाइप का दिख रहा है, और इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरे हुए हैं, तो Cl- कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको SN1 रिएक्शन। ओके, थैंक यू।